लड़की मर गई, लड़का बच गया। तुम्हारे लिए खुशी क्या है? लड़की ने गाड़ी चलाते हुए साथ बैठे धोखेबाज लड़के से पूछा। लड़का साथ वाली सीट पर बेहिसी का बुत बना बैठा था। कुछ नहीं बोला। बोलता भी तो क्या, ये कि धोखेबाजों को किसी को धोखा देकर खुश होते हैं। मतलब कि धोखेबाज जब किसी को धोखा देते हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। लड़कियों को धोखा देना ही इनके लिए खुशी है। पहले तो इसे कुछ देर देखती रही, फिर बोली, मेरे लिए ये लम्हा ही खुशी है। तुम खुशी हो, तुम्हारा साथ खुशी है। तुम साथ होते हो तो मैं खुश होती हूँ। तुम्हारा साथ मुझे चार्ज करता है। तुम साथ नहीं होते हो तो मैं आहिस्ता 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 उदास होने लगती हूँ, यहाँ तक कि मुकम्मल उदास हो जाती हूँ। एंड ऑफ डेड हो जाती हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुश होना भी चाहूँ तो खुश नहीं हो पाती। कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो जाता है। क्या तुम अल्लाह को मानते हो? अचानक से लड़की ने लड़के से पूछा। क्या मतलब? धोखेबाज लड़का इसे घूरियां डालकर बोला। मतलब यह कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो? जितना जोर से चीख सकती थी चीखी। यह कैसा सवाल है? सवाल सवाल होता है, कैसा वैसा नहीं होता। जो पूछ रही हूँ इसका जवाब दो। इन वादों का क्या बना जो तुमने मुझसे किए थे? उसने इतनी जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया कि लड़का और सड़क पर चलते हुए इर्द गिर्द की दूसरी गाड़ियां घबरा गईं कि आखिर हुआ क्या है। वादे हैं? कौन से वादे? किसने किए तुमसे वादे? ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें नहीं पता कौन से वादे? वादे सिर्फ वही नहीं होते जो हाथ पर हाथ रखकर किए जाएं। जब आप किसी से मुसलसल मिलते हैं तो दोनों मिलने वालों की रूहें एक दूसरे से मानूस हो जाती हैं, रूहानी वादे कर लेती हैं, सदा साथ रहने के, एक साथ दुख सुख सहने के, जो तहरीरी वादों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर ऐसे जैसे खुद से सवाल कर रही हो। बोली, क्या लोग मोहब्बत और मतलब के सिवा भी एक दूसरे से मुसलसल मिलते रहते हैं? क्या मालूम तुम मुझसे मतलब के लिए मिल रहे होगे और मैं इसे मोहब्बत समझती रही। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई एमफिल करने के बाद भी वकूफ़ बन सकता है? मोहब्बत और मतलब को समझने की मैच्योरिटी तो आ ही जाती है। नहीं, 1 मिनट भला हम कब से मिल रहे हैं? वो सोचों में ही साल गिनने लगी तो इसकी सारी तवज्जो ड्राइव से हट गई। हाईवे पर गाड़ी की स्पीड हद से भी ज़्यादा हाई हो गई। गाड़ी आहिस्ता चलाओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ। इसने डैशबोर्ड पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, हादसा हो जाएगा, मर जाएंगे हम। गलती हुई जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ गया। सुन रही हो ना तुम? और रोना बंद करो, रोती हुई तुम मुझे जहर लगती हो। इसके लहजे में सख्ती और बेहिसी थी। क्या हादसा हो जाएगा? इससे बड़ा क्या हादसा होगा कि तुम दिन दिहाड़े हर बात से मुकर रहे हो। हम मर जाएंगे? वाह, कौन हम? कितनी तेजी से तुम, हम और तुम का खेल खेलते हो। एक इंसान 2 बार नहीं मरता, मौत बार बार नहीं आती। मैं तो उसी वक्त मर गई थी जब तुमने कहा था। कौन से वादे? गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, जो मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी शॉप पर बैठती रही, तुम्हारी मोहब्बत को मान लिया। अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती तो फिरते रहते सारी उम्र अपनी ला हासिल मोहब्बत लाश उठाकर, तड़पते पर तुम्हारी तकलीफ कम ना होती, रोते पर तुम्हारे आंसू ख़त्म होने का नाम न लेते। हासिल का तो यही हाल होता है। वो उदास हो गई। देखो प्लीज़, तुम रोना बंद करो और आगे देखकर गाड़ी चलाओ। आराम से बैठकर बात करते हैं, उसने नरम लहजे से कहा, जैसे उसे उस पर तरस आ गया हो। तो उसे बात करने की भीख देने को तैयार हो गया हो। बैठकर बात करते हैं? बैठे ही तो हैं। करो, क्या बात करनी है? लड़की ने हैरत से पूछा। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेज़ पर बैठकर बात करते हैं, टेबल टॉक। सारे मसाइल कॉफ़ी का सिप लेते हुए सॉल्व किए जा सकते हैं। क्या मेज़ पर? मेरी मोहब्बत मसला है तुम्हारे लिए जो इसे तुम मेज़ पर रखकर बात करोगे? मोहब्बत और मसले को तो फ़र्क हो तुम नहीं करनी अब बात मुझे तुमसे। माना कि मोहब्बत हो गई, मगर अब वो मसला बन गई है। तुम्हें कुछ समझ आती भी है क्या कि नहीं? मैं कहता हूँ गाड़ी रोको, मरो मेरी तरफ से, मुझे तो जीने दो। उसका बस चलता तो वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता, मगर सब डोर्स पर सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। वो पिंजरे में कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। बेबसी के आज ताल्लुक की तरह
जिसे जब वो चाहता था रोक देता था। गाड़ी की ब्रेक उसके पाँव में नहीं थी। उसने स्टीयरिंग को पकड़ा कि गाड़ी साइड पर कर सके, मगर खींचातानी में गाड़ी ओवरहेड ब्रिज से नीचे गिर गई और जोरदार आवाज के साथ ही माहौल में सन्नाटा सा सख्ता सा छा गया, जैसे तेज तूफान के तबाही मचाने के बाद होता है। थोड़ी ही देर में लोग इकट्ठे हो गए तो हजूम में से एक दरमियानी उम्र वाले आदमी ने झुककर उल्टी हुई गाड़ी में के अंदर झांका। देखा तो लड़की मर चुकी थी और लड़का जिंदा था। उस आदमी ने जोर से कहा कि उस लड़के को बाहर निकालो, लड़का जिंदा है। खुलासा: जख्म सिर्फ जिस्म पर ही नहीं लगते, रूहें भी जख्मी होती हैं, मगर इन पर लगे जख्म हर किसी को कहाँ नजर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा।